अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुल्क में धुंध का राज बरकरार है। लाहौर में हद निगाह ना होने के बराबर है। लाहौर में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, ठोकर न्याज बेग, मनावा, एयरपोर्ट समेत दीगर इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवेज पर भी धुंध की चादर, सफ़र में मुश्किलात का सामना। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से फारूकाबाद, M3 समंदरी से लाहौर, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सक्खर तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे M11 पर लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों की नो एंट्री। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखा जाए। मुल्क में धुंध का राज बरकरार है। लाहौर में हद निगाह ना होने के बराबर है। लाहौर में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, ठोकर न्याज बेग, मनावा, एयरपोर्ट समेत दीगर इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवेज पर भी धुंध की चादर है। सफ़र में मुश्किलात का सामना है। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से फारूकाबाद, M3 समंदरी से लाहौर, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सक्खर तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे M11 पर लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों की नो एंट्री। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। की तहसील रुनाला खुर्द में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम है, जबकि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। राव नदीम बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। बताइएगा नदीम। जी बिल्कुल, यूँ तो गुज़श्ता कई दिनों से ज़िला उकाड़ा शदीद धुंध की लपेट में है। सख्त सर्दी के बाद शहरियों का बुरा हाल है। मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रही हैं और धुंध जो है वो सुबह और शाम के औकात में ज़्यादा फैल जाती है, जिसके बायस काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ट्रैफिक की रवानी भी यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से ड्राइवरों को भी दुश्वारी का सामना, जबकि मोटर पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर ज़्यादा गाड़ी में फोरेट का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाए, गाड़ी को दरमियानी फासला रखे ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इन इलाकों में अभी तक बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से खुश्क सर्दी है और इससे जो है वो इंसानी सेहत पर मुख्तलिफ किस्म के अमराज जो वो फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिबी माहिर का ये कहना है कि शहरियों को चाहिए कि गैर मलमूस का इस्तेमाल करें, गैर सफर से गुरेज करें, घरों से ना निकले और मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि महकमा मौसम का ये कहना है कि राव नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद और गिरदोनवाह के इलाके वबा की शक्ल इख्तियार कर गए। खुश्क सर्दी से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। फैसलाबाद, डिजकोट और उसके मुज़ाफ़ात के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी इन इलाकों में गहरी स्मोक और फोग का सिलसिला बरकरार है। हद निगाह सिफर हो चुकी है। मारूफ सड़कें वीरान हो चुकी हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवे को सरे शाम ही ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। हवा में नमी का तनासब 97% है और ज़मीन पर पानी गिर रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर फिसलन हो चुकी है और गाड़ी चलाना इंतहाई दुशवार हो चुका है। 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ड्यू फैक्टर 15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और शदीद कोहरे की लहर ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से अभी तक बारिश की कोई नवीद नहीं सुनाई गई, जिसकी वजह से मज़ीद इन इलाकों में फोग और स्मोक बरकरार रहने का इम्कान है। इसके साथ स्मोक के ओवरऑल असरात की बात की जाए तो स्मोक ने शहरियों को बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। इसके साथ माहिर माहौलियात की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्मोक का बढ़ता हुआ सिलसिला इंतहाई खतरनाक है और आइंदा सालों में इसके तदारक के लिए कोई कार्रवाई ना की गई, कोई इक़दाम। शुक्रिया बिलाल आगा। कसूर और गिरदोनवाह के इलाके स्मॉग और फॉग की जद में है। धुंध की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। महकमा ट्रैफिक की गाड़ियों में फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत भी सामने आई है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद से। बताएगा आसिफ। जी बिल्कुल, कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आज शदीद धुंध है। धुंध ने हर चीज़ को धुंधला के रख दिया गया है। कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाके जिसमें कोट राधा किशन रोड, गंडा सिंह रोड, लिलियानी रोड और दीपालपुर रोड के इलाके शदीद धुंध की लपेट में। बढ़ती धुंध ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। महकमा ट्रैफिक वालों का यही कहना है कि ऐसे मौसम में जो सफ़र है कम से कम किया जाए और गाड़ियों के दरमियान जो फासला है ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके और फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए। और
और कसूर में अगर बात की जाए धुंध है तो आज शदीद किस्म की धुंध है। शदीद किस्म की धुंध में जानवरों को चारा है वो भी सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और कसूर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 रिकॉर्ड किया गया। और कसूर के अंदर अगर दर्जा राहत की बात की जाए तो बहुत शुक्रिया आसिफ जावेद आपका। गुजरांवाला में शदीद धुंध से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है, स्मॉग भी कम ना हो सकी। मज़ीद जान लेते हैं बोलियों के नुमाइंदे तनवीर भट्ट से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला और गिरदोनवा में स्मोक की शिद्दत का सिलसिला बरकरार है, जबकि आज देहाती और शहरी इलाकों को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। गुज़श्ता कई हफ्तों के बाद दिन के वक्त धूप निकलने से सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब धुंध की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से शहरियों को सफ़र में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहरियों को दौरान ड्राइविंग शदीद धुंध वाले इलाकों में गाड़ी की स्पीड कम रखने और फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हदायत जारी की गई हैं ताकि वो हादसा से महफूज रहें। खुश्क सर्दी से बचाव के लिए जिस्म को गर्म मलबूसात से डाम कर रखे और शहरी बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले ताकि वो मौसमी। बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। खुश्क सर्दी के बायस बीमारियां फैल रही हैं। शदीद धुंध से हद निगाह भी कम हो गई है। इस बारे में जानते हैं बोली उसके नुमाइंदे बुशारत मुगल से। बुशारत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। खुश्क सर्दी के बायस जहाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं वहाँ हद निगाह भी बहुत कम है। और साथ ही जो गुज़श्ता चंद हफ्तों से आज़ाद कश्मीर के बुलंदोबाला पहाड़ों पे बर्फ़बारी जबकि मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें नहीं हो रही हैं, उसके बायस नदी नालों और दरियाओं के अंदर जो पानी की सतह है वो मुसलसल कम होती जा रही है। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। और अब कुछ बात पाक ईरान तनाज़े की। कौमी सलामती और काबीना इजलास आज तलब कर लिए गए हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना के इजलास में पाक ईरान ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। अहम तरीन इजलास में पाक ईरान कशीदा सूरत हाल को ज़ेर गौर लाया जाएगा। पाक ईरान ताल्लुकात पर अहम फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान ईरान कशीदगी पर अमरीकी सदर बाइडन का रद्द अमल भी सामने आ गया है। उनका कहना है कि हमले से जाहिर होता है ईरान खिते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। सूरत हाल की पेशरफ्त समझने के लिए काम कर रहे हैं। कौमी सलामती तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना था, अमरीका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान कशीदगी बढ़े। सूरत हाल का बहुत करीब से जायजा ले रहे हैं। जनूबी और वस्त एशिया में कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते। ईरान का हमला खिते में ईरानी अदम इस्तेहकाम के रवैये का एक और मुजाहरा था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाक ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार कर दिया। जारी करदा बयान में उन्होंने दोनों ममालिक को कशीदगी से बचने और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। एंटोनियो गुतेरेस का मजीद कहना था कि सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। मुल्की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। पाकिस्तान ने ईरान को फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर मुंह तोड़ जवाब दे दिया। सुबह सवेरे ईरान के सूबे सिस्तान में BLA और BLF के दहशतगर्दों की मखसूस पनागाहों को मोहतात अंदाज में निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ऑपरेशन मर्द बर सर मचा ईरान नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मुफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. बलूचिस्तान में हमले के बाद पाकिस्तान का ईरानी जारहियत का दंदान शिकन जवाब। पाक फौज का ऑपरेशन मर्द बर सरमचा। सुबह सवेरे ईरान के सूबे सिस्तान में जवाबी हमला, दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। BLA और BLF के दहशतगर्दों की मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की मोहतात कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। कोई ईरानी शहरी या तंसीबात जद में नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कार्रवाई काबिल भरोसा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की। A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation. कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती को तमाम खतरात से महफूज रखने के अज़्म का इजहार है।
आज का इंतहाई पेशीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का इजहार है। मुमताज जहरा बलोच ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का मुकम्मल एहतराम करता है। कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान की सलामती और कौमी मुफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करता रहेगा। बैनुल अक़वामी बरादरी के जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की पाबंदी करता है, जिसमें रुकन ममालिक की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी शामिल है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ने ईरान में BLA और BLF के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। ठिकाने बदनाम दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। पाक फौज ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। इस बात को यकीनी बनाया कि आम शहरियों को नुकसान न पहुँचे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम और किसी भी मुहिम जुई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। ISPR के मुताबिक हम पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। हमें सूरत हाल बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। किसी मुल्क की सालिसी की पेशकश की इतला नहीं है। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर खारजा ने गैर मुल्की दौरा मुख्तसर कर दिया है। वो वतन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान चंद बरसों में ईरान को दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में बार बार आगाह करता रहा है। The sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran, the sole objective of today's act, was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. The Prime Minister of Pakistan, Anwarul Haq Kakar, who is currently in Davos to attend the 54th annual meeting of the World Economic Forum, has decided to cut short his visit in view of the ongoing developments. The Foreign Minister has also cut short his visit in light of the recent developments. पाकिस्तान ईरान कशीदगी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी। खलीज से आने वाली परवाज़ों को मस्कत रूट के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। ईरान समेत मगरबी सम से आने वाली परवाज़ों की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। पाक ईरान फ़ज़ाई हुदूद ताहाल कमर्शियल परवाज़ों के लिए खुली हैं। तर्जुमान CAA के मुताबिक तमाम परवाज़ों की SOPs के तहत निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों पर कोई पाबंदी नहीं है। जंग पाकिस्तान और ईरान के हक में नहीं है। दोनों ममालिक को इल्ज़ाम तराशी के बजाय मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का TV इंटरव्यू। कहा, ऐसा वाक़या ना होता तो बेहतर था, लेकिन पाकिस्तान ने सबको दिखा दिया कि हम अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करते। ईरान के हमले से सिर्फ इसराइल खुश होगा। ईरानी हिमाकत की वजह से गज़ा मसले से तवज्जो हट रही है। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, ईरान इस मामले के बाद और आइसोलेट हो जाएगा। ईरान को फैसला करना होगा कि बातचीत के ज़रिए हल निकालना है। कदीम दोस्त चीन पाकिस्तान ईरान के माबैन किरदार अदा कर सकता है। ने शाम पे हमला कर दिया, इराक पे किया और पाकिस्तान पे। सबसे ज़्यादा खुश तो इजराइल होगा। पहले मुझे नहीं कि आपने क्या सोच। फिर नंबर 2, वो बेचारे सह गए छोटे मुल्क हैं शाम और इराक, और पाकिस्तान पे आपने क्या सोच के हमला किया था। इससे न्यूक्लियर पावर, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक वेल कंसिडर्ड नहीं, इल कंसिडर्ड, इसका नतीजा क्या है कि ईरान मजीद आइसोलेट होगा इलाके में। मुझे कोई खुशी नहीं इस बात पे। सबसे ज़्यादा खुश इजराइल होगा। तो मैं समझता हूँ किसी एंगल से भी ईरान ने दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। हम तो उनको ब्रदर मुल्क समझते हैं। दानिशमंदी का तकाजा है कि चाइना दोनों का दोस्त है, पाकिस्तान का तो बहुत करीबी कदीम दोस्त है, और हमें चाइना पे एतबार है। ईरान के भी ताल्लुकात चाइना से अच्छे हैं। तो अगर चाइना जो है वो खुद ऑफर कर रहा है तो उनकी ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। ईरान की क़यादत को ये मौका जो है हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बातचीत के जरिए
हल होगी ना। ईरान के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और सियासी रहनुमाओं की मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा दुश्मन कुव्वतों को सबक सीख लेना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कार्रवाई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम है। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। शरीर रहमान कहती हैं कि जवाब देना ज़रूरी था। ईरान ने हमला करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ईरानी जारहियत पर सियासी क़यादत और हुकूमत एक पेज पर। मौसर रद्द-ए-अमल पर मुसल्लह अफवाज की पजीराई की। सदर आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। सदर मुमलिकत ने ईरानी शहरियों के बजाय दहशतगर्दों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की तारीफ की। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार को कामयाबी से अंजाम देने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है, लेकिन इस अज़्म को कमजोरी की अलामत न समझा जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कार्रवाई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम है। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। शीरी रहमान कहती हैं जवाब देना जरूरी था। ईरान ने हमला करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ईरान का कुर्दिस्तान पर हमला। ईरान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी पर इराक ने तेहरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। ईरानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज भी किया। इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सौदानी ने कहा कि हमला करने के जुर्म में ईरान के खिलाफ तमाम कानूनी और सफारती इक़दामात का हक़ महफूज रखते हैं। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि उन्होंने मंगल को शुमाली इराक के नीम खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान में इसराइली जासूसों के एक ठिकाने को निशाना बनाया। इसके साथ उन्होंने शाम में दाइश के ठिकानों पर भी हमला किया। अमेरिका को खिते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करें, तनाज़े को किसी सूरत बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ईरान के हमले इख्तलाफात के बीज बोने के मुतरादिफ हैं। हमने हमेशा ईरानी सरगर्मियों पर एक्शन लिया, ईरानी सरगर्मियों पर इसको भी जवाबदेह ठहराया। ईरान पर 400 से ज़ायद पाबंदियाँ की। पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा और नॉन-नेटो इत्तेहादी है। पाकिस्तान का ईरान को मुंह तोड़ जवाब खुशाइंद है। अवाम का मुल्की सालमियत पर ईरान के हमले पर रद्द अमल का इजहार। कहा पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की सलामती के लिए इकदाम ज़रूरी था। पाकिस्तान के मुखालिफिन का भरपूर हिसाब लेना चाहिए। उनके 3 जो मलबे की जगहों में हमले किए जहाँ पर टेररिस्ट मलबे की आबाद थे, तो पाकिस्तान के इस हमले के हम मलबे की इस हमले को अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान ने जवाब जो दिया है मेरे ख्याल में ये तो बेहतर हुआ कि जवाब देना भी चाहिए था। पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है कि वो आइंदा कोई इस तरह हरकत ना करें। उसने इराक पर हमला किया, उसने अभी पाकिस्तान पर हमला किया। वो उसने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, उसने 22 करोड़ अवाम की जो सालमियत है उस पर हमला किया करके उसने पूरी दुनिया में के अंदर एक गैर जिम्मेदार मुल्क होने की का हक अदा किया। पाकिस्तान न शाम है, पाकिस्तान न इराक है, पाकिस्तान अपना दिफा खुद जानता है और पूरी कौम जो है वो पाक आर्मी के साथ है। तो ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी फौज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा उसका दिफाई जो इदारे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। पाक फौज दुनिया की ताकतवर तरीन 10 अफवाज में शामिल है। आलमी फहरिस्त जारी, अमरीकी फौज का पहला नंबर बरकरार। दुनिया की ताकतवर तरीन फौज की फहरिस्त जारी कर दी गई। पाक फौज अव्वलीन 10 अफवाज में शामिल, अमरीकी फौज का पहला नंबर बरकरार। दुनिया के अमन के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ, अमन मिशन के लिए सबसे ज्यादा जवान, सबसे ज्यादा शहादतें। ताज़ा फहरिस्त में रेटिंग के एतबार से पाक फौज अव्वलीन 10 मजबूत, ताकतवर और डिसिप्लिन अफवाज में शामिल। पाक फौज की इंडेक्स रेटिंग 0.1171 है। इंडेक्स जोग्राफियाई अहमियत, मिलिट्री यूनिट्स की तादाद और माशी हालात को भी मद्देनजर रख कर तरतीब दिया जाता है। अमेरिका फौजी रेटिंग में बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान है। फहरिस्त के मुताबिक कमजोर तरीन अफवाज में भूटान और सिरिनियम शामिल हैं। और अब खबर सियासी मैदान से। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। खिताब में कहा 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे 5 जजों ने फारिग कर दिए। बेटे से तनख्वाह नहीं ली इसलिए वज़ीर आज़म की छुट्टी कर दी गई। मुझे ना निकाला जाता तो बिजली सस्ती होती, डॉलर 100 रुपये का होता। मरियम नवाज बोली 8 फरवरी को शेर दहाड़ेगा। आवाम से कहती हूँ पाकिस्तान को नवाज दो। 28 मई वालों ने पाकिस्तान को संवारा, 9 मई वालों ने हमला किया। जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया जो कि 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है। जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी। ये बिजली के बिल कभी महंगे ना होते, ये गैस के बिल कभी महंगे ना होते, डॉलर आज भी 100 रुपए पे होता और पाकिस्तान
एक खुशहाली का गहवारा होता। 8 फरवरी को हाफिजाबाद में शेर दहाड़ेगा इंशाल्लाह। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को नवाज दो। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। नवाज शरीफ को इंतकाम के सिवा कुछ नहीं आता। ये चौथी मर्तबा भी इंतकाम लेने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, कहा इस बार बहुत ज्यादा लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत से उम्मीदवार अभी से राब्ते में हैं। मजीद कहा मियां साहब ने लंदन से वजीर खजाना तब्दील करके मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे में डाला। उन्होंने सियासत बचाने के लिए मईशत को दाव पर लगा दिया। आवाम बेवकूफ़ नहीं है, सब जानते हैं। नवाज शरीफ के पास कोई प्लान था तो वो 18 माह खुफिया क्यों रखा जब उनका भाई वजीर आजम था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।